आज काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं जिनके पास मैसेज हमारे पास आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि इस साल हम ड्रॉप लें या नहीं लें। अब देखिए इस वीडियो को मैं बहुत दिल से बनाने की कोशिश करूँगा। रीज़न उसका ये है कि हम कोचिंग इंडस्ट्री को बिलॉन्ग नहीं करते हैं, तो हमें पता है कि 1 साल की वैल्यू क्या होती है। क्यों? क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में हैं उसमें एडमिशन्स होते हैं और एडमिशन्स की अगर बात की जाए तो 1 साल भी वेस्ट होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान स्टूडेंट्स का ही होता है। ये चीज़ वेरीफ़ाई कब होती है, ये चीज़ कब पता चलती है, इट्स जब 1 साल खराब कर दिया हो। तो चलिए एक पर्सपेक्टिव से समझते हैं ड्रॉप ह किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन अभी अगर आपको लगता है कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म studentkhabari.com पर आइए। यहाँ पे डेटा ड्रिवन डिसीजन आप ले सकते हैं प्रेडिक्टर्स के थ्रू। वेरियस हमारे ब्लॉग्स भी लिखे हुए हैं जहाँ पे आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ताकि डिसीजन लेने में थोड़ी-सी आसानी होगी आपको। अब देखिए, सबसे पहला तो सवाल यही आता है कि ड्रॉप का मतलब क्या होता है? अब देखिए एमबीबीएस की भाषा में बात की जाए तो ड्रॉप का मतलब होता है 1 साल और इन्वेस्ट करना। अब इस 1 साल का नुकसान क्या हो सकता है, फ़ायदा क्या हो सकता है, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप 2027 में एडमिशन लेते हैं क्योंकि आपने ड्रॉप लिया। आपका फर्स्ट ईयर कब कंप्लीट होगा? आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा 2028 में। अब यहाँ पे हम मंथ्स पे नहीं जाते, सिर्फ़ ईयर की बात करते हैं। सेकंड ईयर आपका कंप्लीट होगा 2029 में। थर्ड ईयर आपका कंप्लीट होगा 2030 में। फोर्थ ईयर आपका कंप्लीट होगा 2031 में। और 4.5 ईयर्स जो थ्योरी के हैं वो आपके 2031.5 में कंप्लीट होंगे, मान लीजिए जून। अब इसके बाद आपका इंटर्नशिप स्टार्ट होगा, तो जो 5.5 साल आपके एजुकेशन के हैं वो 2032.5 एक तरीके से हम मान लेते हैं जून में फिनिश होंगे। एक तरीके से मान लेते हैं जून में फिनिश होंगे। अब ये तो आपके हो गए 5.5 इयर्स का कैलकुलेशन। अब इसके बाद आप पीजी भी करेंगे। पीजी में आपके लगने वाले हैं लगभग 3 इयर्स, तो आपने सारी चीज़ें कर ली। हम एक मोटा-मोटा लेके चलते हैं। 2033 में आपने एजुकेशन कंप्लीट किया, कैलकुलेशन ईज़ी हो जाएगा। तो 2036 में आपका पीजी होगा और उसके बाद आपने सुपर स्पेशलिटी किया, 2 साल का होगा, तो 2038 में आप अपना सुपर स्पेशलिटी कंप्लीट करेंगे। अब आप ये समझिए कितना लंबा स्पैन ऑफ टाइम है जिसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले रहे हैं, और इस पे मैंने एक चीज़ डिस्कस नहीं करी। ये जो मैंने टाइमलाइन आपको शो करी है, ये टाइमलाइन है अगर आपका एडमिशन एम्स में होता है, क्योंकि एम्स में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं होता। अगर आपने ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ पे सर्विस बॉन्ड 2 से लेके 5 साल के बीच में रहेगा, तो ये टाइमलाइन आपकी फर्दर डिले होती जाएगी। ये टाइमलाइन आपकी फर्दर डिले होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे कभी मतलब ड्रॉप बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ये मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि ड्रॉप वही स्टूडेंट्स लें जिनको सिलेक्शन कन्फर्म है, कि मेरा कन्फर्म सिलेक्शन हो जाएगा। और इस चीज़ में मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपने बच्चों को किसी से मतलब किसी दूसरे पर्सन से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बेटे या बेटी का थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है, तो ये चीज़ आप मान के चलिए 1 साल वेस्ट ही होना है आपका। तो अगर कन्फर्म आपको एडमिशन मिलने वाला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि अगर ड्रॉप लेंगे और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएँगे तो कोई सेंस नहीं बनता। ड्रॉप लेंगे और अब्रॉड जाएँगे तो कोई सेंस नहीं बनता। अगर हमें अब्रॉड ही जाना था, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन लेना था, तो उसे हम 2026 में ही कंप्लीट कर लेते। उसे हम 2026 में ही कंप्लीट कर लेते। अब सवाल ये आता है कि अगर हम ड्रॉप नहीं लेते हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस बचते हैं जो कि मुझे आपको बताने चाहिए। आप बीडीएस की तरफ जा सकते हैं। आप स्टूडेंट्स का ये कहना सर बीडीएस तो हमें करना ही नहीं है। देखिए बीडीएस आपको एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कॉम्पिटिशन कम है। आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाता है, तो आप बीडीएस कर सकते हैं। आप आयुष के कोर्सेज़ की तरफ बढ़ सकते हैं। और बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप एक अच्छी रेप्यूटेटेड जॉब भी कर पाएँगे और एक अच्छा एजुकेशन लेने के बाद एक अच्छा करियर बना पाएँगे। अब इसके अलावा वो स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे कि अब मुझे लगता है कि शायद मेरे को बहुत ज़्यादा चैलेंज होने वाला है, एमबीबीएस तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। तो एमबीबीएस का फिर आपको रूट चेंज करना पड़ेगा, एमबीबीएस आपको करना पड़ेगा आउटसाइड इंडिया। एमबीबीएस आपको करना पड़ेगा अदर देन इंडिया। अब कंट्रीज़ कौन-सी होती हैं? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपके पास यूएस हो गया, यूके का ऑप्शन हो गया, ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शंस कर सकते हैं। बट यहाँ पे बजट आप लगभग 1.5 सीआर से ऊपर लेकर चलें। अगर आपका इतना बजट है तो आप यहाँ पे अपना एमबीबीएस कर सकते हैं। फिर दूसरे ऑप्शंस आपके पास आते हैं, जैसे इटली हो गया
या फिर जर्मनी हो गया। यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है उसको टेक्निकली हम 0 बोल देंगे, लेकिन चैलेंज आपको ये आएगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ ईदर सीट्स कम होती हैं या फिर जो एजुकेशन होता है वो नॉन इंग्लिश में होता है। तो ये चैलेंज भी है आपके पास। तो फिर अगर आपको लगता है इटली या जर्मनी या आपके पास ऑप्शन है, यूरोपियन कंट्रीज़ आपके पास ऑप्शन है, तो आप यहाँ चले जा सकते हैं, 1 साल आपका बच जाएगा। यूएस, यूके के लाइक बजट है तो आप वहाँ जा सकते हैं, या फिर आप ऐसी कंट्रीज़ चूज़ करिए जो एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो करने का बेनिफिट ये है कि इंडिया आके आप डॉक्टर बन सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप अपना 1 साल बचा लेंगे। आप अपना 1 साल बचा लेंगे जिसकी कीमत आप कभी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि 1 साल एक बार चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता है। अब इस सिचुएशन में सवाल ये आता है कि यूएस से अगर मुझे करना है, इटली से करना है या फिर एनएमसी वाले कॉलेजेस से करना है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास है नहीं। मैंने तो ये यूट्यूब पे वीडियो देखा या इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देखा, इसके बाद मैं क्या करूँ? तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म studentkhabri.com पर आएँ। यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन पे आपको मेडिकल काउंसलिंग फॉर्म मिलेगा, उस पे क्लिक कर दीजिए। डिटेल्स अपने फिल करिए, हमारी टीम के साथ एक 1 टू 1 कॉल अरेंज करिए और टीम से बात करिए कि आपके पास सही ऑप्शन क्या होगा। तो ड्रॉप लेना चाहिए, अगर आपको कन्फर्म्ड एडमिशन मिल रहा है नेक्स्ट ईयर तो लेना चाहिए, अदरवाइज़ इस साल आपको बचाना चाहिए। दूसरे ऑप्शंस देखिए या दूसरी कंट्रीज़ देखिए, इंडिया में ऑप्शंस हैं आपके पास तो इंडिया देखिए, आउटसाइड इंडिया आपके पास ऑप्शंस हैं तो आउटसाइड इंडिया देखिए।